हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के चैप्टर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। इस चैप्टर में हम मैग्नेट से रिलेटेड सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैजिकल सब्सटेंस जो कि मैग्नेट है उसके बारे में कि मैग्नेट होते क्या हैं। व्हाट आर मैग्नेट्स। तो मैग्नेट ऐसे मटेरियल हैं दैट अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट ईटीसी। मतलब मैग्नेट वैसे सब्सटेंस हैं जो किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इन मैग्नेट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होते हैं। वाई दे हैव पावर टू अट्रैक्ट एनी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसका रीज़न है ड्यू टू द फोर्स जनरेटेड बाय द अलाइंड एटम्स और डोमेन्स प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट। मतलब जब हम मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो मैग्नेट के जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं वो सारे अलाइंड होते हैं, मतलब एक दिशा में होते हैं। वहीं जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो अलाइंड नहीं होते हैं, वे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तितर बितर होते हैं। इस डायग्राम से यह चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो पहला फिगर है वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में है, जिसमें जो आयरन हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। इसके अंदर के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, ये रैंडमली ओरिएंटेड है, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये है। वही मैग्नेट के अंदर के पार्टिकल्स को आप देखेंगे तो वो सारे अलाइंड इन सेम डायरेक्शन है, एक दिशा में घूमे हैं। तो यही रीज़न है मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने का, और इसी को लिखा गया है कि ड्यू टू द फोर्स जनरेटेड बाय द अलाइंड एटम्स और डोमेन्स प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट, ए मैग्नेट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इसी के कारण मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाता है। अब आगे जब हम मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, दैट आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल ईटीसी। मतलब वैसे सारे सब्सटेंस जो एक चुंबक के द्वारा खींच लिए जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, उन सारे को हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। आगे मैग्नेटिक सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उससे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते क्या हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उस मैग्नेट का पावर है, जहाँ तक वह मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और वो जो लाइन हम जिसका इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहे जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक चुंबक, टेढ़ा मेढ़ा चुंबक लिया गया है जिसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। रेड से नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट किया गया है और ब्लू कलर से साउथ को पोल को रिप्रेजेंट किया गया है। पोल होता क्या है, पोल मैग्नेट का एंड पॉइंट है, 2 होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से रे निकल रहा है और साउथ की ओर जा रहा है, नॉर्थ से रे निकल रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। तो अब आगे हम आते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के 3 कैटेगरी के बारे में बात करने। पहला कैटेगरी है डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। तो दो सब्सटेंसेस दैट एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म, वैसे सब्सटेंस जो फीबल मैग्नेटिज्म को एक्वायर करते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटाइज होते हैं, कमज़ोर मैग्नेटिज्म एक्वायर करते हैं। डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, उनका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बात किया कि यह नॉर्थ टू साउथ होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ईटीसी। वहीं जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो ये वैसे सब्सटेंस है जो मैग्नेटिज्म एक्वायर तो करते हैं, फीबल मैग्नेटिज्म, कमज़ोर, जब मैग्नेटिक फील्ड में के नज़दीक जाते हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। मतलब वैसे सब्सटेंस दैट एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन in the direction of the magnetic field, such substances are known as paramagnetic substances. For example aluminium, मैग्नीज, सोडियम, ऑक्सीजन etc. अब तीसरा जो सब्सटेंस है मैग्नेटिक सब्सटेंस वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, फीबल नहीं, स्ट्रांगली, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए आयरन, कोबाल्ट, निकेल ETC। अब जो दूसरा सब्सटेंस है मैग्नेट में वो है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब वैसे सब्सटेंस जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं किए जाते हैं। सच सब्सटेंसेज दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल पेपर, वुड, ETC। तो ये था मैग्नेट के वर्ल्ड में जो हम जितने भी सब्सटेंस है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किए, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक को फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड किए, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की, मतलब मैग्नेट के क्या क्या गुण हैं उनके बारे में। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं हमेशा जोड़ा में होते हैं, नॉर्थ साउथ के पेयर में होते हैं। इन्हें हम कितने भी छोटे पार्ट्स में कट करें ये हमेशा नॉर्थ साउथ के पेयर में ही पाए जाएंगे। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स। मैग्नेट का जो ताकत है सबसे ज़्यादा पोल्स के पास होता है, वहीं मिनिमम एट सेंटर। सेंटर में मैग्नेट का स्ट्रेंथ कम होता है। इसे हम कैसे एक्सपेरिमेंट से देख सकेंगे? अगर हम एक पेपर पर कुछ आयरन फिल्स लेंगे, आयरन के बुरादे को रखेंगे और वहाँ पे हम लोग मैग्नेट को डालेंगे, हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो आयरन फिलिंग्स है वो चिपका कहाँ है? पोल पे चिपका है। और यही बात हमें प्रूव करेगा कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पोल्स पे होता है, ना कि सेंटर पे। अब जो दूसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट व्हेन कम्स टू रेस्ट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब जब एक मैग्नेट को, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को आप लटकाएंगे और जब वह मैग्नेट रुकेगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, ये जो कि इस डायग्राम में दिखलाया गया है। अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैग्नेट का फील्ड लाइन है, ये दोनों फील्ड लाइंस, दो ऊपर में है दो नीचे में, ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। अगर काटेगा तो गलत हो जाएगा, वो उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन को दिखा देगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और अगला पॉइंट, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर आप नॉर्थ पोल को एक साथ लाएंगे, दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक साथ लाएंगे, वे दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर फेंकने का कोशिश करेंगे। वहीं जब आप नॉर्थ और साउथ को एक साथ लाएंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। यही बात यहाँ कहा गया है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ जब हम टाइप ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करेंगे तो इसे हम पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। वहीं आर्टिफिशियल मैग्नेट को अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जब हम नेचुरल मैग्नेट की बात करते हैं तो ये सर्टेन रॉक्स होते हैं जिनके पास अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होता है। सर्टेन रॉक्स दैट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, ETC आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स। सर्टेन रॉक्स हैं जिनमें अट्रैक्टिंग पावर होता है ताकि ये अट्रैक्ट कर सके किन्हें? मैग्नेटिक मटेरियल्स के को। मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, आयरन वगैरह ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स है। ऐसे मैग्नेट को हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, ये नेचुरली पाए जाते हैं, नेचर के द्वारा दिए गए हैं। जब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो वैसे मैग्नेट जो लेबोरेटरीज में तैयार किए गए हैं, मैन के द्वारा तैयार किए गए हैं, ऐसे मैग्नेट्स को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट की जब बात करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट बने होते हैं खास मटेरियल्स से, जैसे आयरन, कोबाल्ट, अल्निको, और जिनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लंबे समय तक रहता है, वो जल्दी डिमैग्नेटाइज नहीं होते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक मैग्नेटाइज रह पाते हैं। तो ऐसे मैग्नेट को हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। लोडस्टोन एक नेचुरल परमानेंट मैग्नेट है। टेम्पोररी मैग्नेट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो टेम्पोररी मैग्नेट्स वैसे मैग्नेट हैं जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जल्दी ही लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक प्रकार का मैग्नेट है जो बनाया जाता है इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट कर। किस पे लपेट कर? सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे। जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटते हैं और लपेटने के बाद जब उससे करंट को पास कराया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब आप करंट को पास कराना बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। मतलब अ काइंड ऑफ टेम्पोररी मैग्नेट फॉर्म्ड बाय वाइंडिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड अ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेना है, उसके चारों तरफ कॉपर वायर को लपेटना है और जब उससे आप करंट पास कराएंगे उस कॉपर वायर से तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जैसे ही करंट को पास कराना बंद कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। अब बात आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को, स्ट्रेंथ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं,
तो जितना बार आप कॉपर का संख्या बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मीन्स बाय इंक्रीजिंग द टर्न्स ऑफ कॉइल, जितना ज़्यादा आप कॉपर को लपेटेंगे, कॉपर वायर को लपेटेंगे सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ, उतना ही ज़्यादा उसका पावर इंक्रीज करेगा। बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल, करंट जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो कराएंगे उस कॉपर कॉइल से, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ता है। अब एक स्पेशल काइंड ऑफ मैग्नेट्स हैं सिरेमिक मैग्नेट्स। ये बनते हैं खास प्रकार के मटेरियल से, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकेल, ईटीसी। अब यहाँ इस डायग्राम में कुछ मैग्नेट्स दिखाए गए हैं, शेप ऑफ मैग्नेट। अलग अलग शेप के मैग्नेट भी पाए जाते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं। जैसे पहला डायग्राम में हॉर्सू मैग्नेट दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा डायग्राम में यू शेप्ड मैग्नेट दिखाया गया है। तीसरे डायग्राम में सिलिंड्रिकल मैग्नेट, जो ऊपर में सिलिंड्रिकल मैग्नेट है राउंड शेप का, और नीचे में बार मैग्नेट दिखाया गया है। तो ये सब डिफरेंट शेप के मैग्नेट पाए जाते हैं जो परमानेंट इन नेचर होते हैं। परमानेंट मतलब ये ज़्यादा दिनों तक अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं, ज़्यादा दिनों तक इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टिकता है। अब हम एक कहानी के बारे में सुनेंगे जो स्टोरी ऑफ मैग्नेट है, जो मैग्नेट से के खोज से जुड़ा है। कि एक शेफर्ड बॉय था, चरवाहा था, जो जिसका नाम मैग्नस था, और वह मैग्नेसिया नाम के शहर में रहा करता था जो ग्रीस देश में था। एक दिन वह अपने भेड़ों को चराने गया था। वहाँ एक ब्लैकिश रॉक देखा जिस पे वो आराम करने के लिए लेटा। जब वह जगा तो उसने पाया कि उसका जो स्टिक था जिससे वह भेड़ों को हैंडल करता था, उस स्टिक में जो लोहा का नॉब था वो चिपक गया था उस पत्थर से, और जो लेस थे उसके जूते के, उसमें जो नेल था जो लोहा का था वो भी उससे चिपक गया था। जब वह देखा कि चिपका है, तो यहीं से मैग्नेट की खोज हुई कहा जाता है। यह कहानी 2500 साल पहले की है। और यह जो दो मैग्नेट वर्ड है यह इसी शहर मैग्नेसिया से लिया गया है, और कुछ मानते हैं कि उस लड़के के नाम पर मैग्नेट का नाम मैग्नेट पड़ा। आगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो रीजन अराउंड अ मैग्नेट मतलब मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस करते हैं उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देख रहे हैं आप, एक चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ये जो रे निकल रहा है, जहाँ तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है? जब आप मैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करते हैं या मैग्नेट खुद ख़त्म कर देता है, इसे ही हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस्ट करा हो जाता है, इसे ही हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। पहला है बाई हैमरिंग, जब आप चुंबक पे हथौड़ा पीटते हैं, इससे भी डीमैग्नेटाइज हो जाता है एक मैग्नेट। जब आप उस मैग्नेट को गर्म करते हैं, इससे भी मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और जब आप उसे एक सख्त सतह पे पटकते हैं बार बार, इससे भी वह डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और जब आप उसे बार बार टकराते हैं कहीं, इससे भी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। बाई सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन, कभी कभी मैग्नेट खुद से भी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। जब कब हो जाता है? जब टू पोल्स ऑफ मैग्नेट आर लेफ्ट फ्री। धीरे धीरे मैग्नेट उसके बाद अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अगर आपको मैग्नेट को परखना है, जांचना है, तो रिपल्सन को श्योर टेस्ट क्यों माना जाता है? यह इसलिए होता है व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्राउट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। जब आप दो मैग्नेट लिए, दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल को एक साथ लाते हैं, तो एक दूसरे को धक्का देगा, एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करेगा। लेकिन वही मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को किसी भी इंड से अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए कहा गया है रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। जब हम बात करेंगे एक चुंबक को रख रखाव की, तो कैसे हम एक चुंबक को सेफली रख सकते हैं? तो टू कीप ए मैग्नेट सेफ वी शुड कीप इट इन ए मैग्नेटिक कीपर। मैग्नेटिक कीपर एक बॉक्स है, खास प्रकार का बॉक्स है जो डिज़ाइन किया गया है एक मैग्नेट को रखने के लिए। मैग्नेटिक कीपर बना कैसे होता है? तो मैग्नेटिक कीपर हैज ए हार्ड कार्ड बोर्ड with 1 or 2 soft iron pieces. Two magnets should be placed in such a way that their opposite poles come close to each other. इस प्रकार से रखा जाता है कि उनका अपोजिट पोल्स एक दूसरे के करीब रहे।
देन अ सॉफ्ट आयरन कीपर इज अटैच टू इट, तब एक सॉफ्ट आयरन कीपर को इससे जोड़ दिया जाता है। नाउ वी कैन मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ आयरन बाय द फॉलोइंग वेज। अब हम डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में तो पढ़ लिए कि कैसे एक मैग्नेट अपने प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट किया जा सकता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इन सब में आप कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट कर सकते हैं, कैसे उसमें मैग्नेटिक गुण को ला सकते हैं, कैसे उसे चुंबक की तरह बिहेव किया जा सकता है। तो हम देखेंगे इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है सिंगल टच मेथड, दूसरा तरीका है डबल टच मेथड, तीसरा तरीका है मैग्नेटिक इंडक्शन और चौथा तरीका है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इन 4 तरीक़ों से हम किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं। बारी बारी से हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। हम एक आयरन के टुकड़े को लेंगे, उसे एक टेबल पर रखेंगे और एक मैग्नेट लेंगे, उसके एक पोल को हम सेलेक्ट करेंगे, नॉर्थ या साउथ किसी को एक को, और उसको हम रब करेंगे उस आयरन पीस पे एक डायरेक्शन में। और ऐसा हम 30 से 40 बार करेंगे तो हम पाएंगे कि उस आयरन के पीस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कमज़ोर होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सिंगल टच मेथड के द्वारा किस प्रकार से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट किया जा सकता है एक आयरन पीस में। इसी प्रकार का एक मेथड है डबल टच मेथड। इसमें हम 2 मैग्नेट लेते हैं, सेम आयरन पीस को हम टेबल पर रखेंगे और दोनों एंड से उस पर सेम डायरेक्शन में रब करेंगे। ऐसा 30 से 40 बार हम करेंगे तो हम फिर पाएंगे कि वह आयरन पीस जो है मैग्नेटाइज हो चुका है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक गुण आ गया है। भले यह मैग्नेटिक गुण थोड़े देरों के लिए होगा, लेकिन होगा। एक तीसरा मेथड है मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेट के नज़दीक ले जाते हैं तो इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो लिखा है व्हेन वी प्लेस अ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर अ मैग्नेट इट एक्वायर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्पोरली। मतलब थोड़ी देर के लिए ही इसमें मैग्नेटिक गुण आता है, परमानेंट नहीं हो सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब हम एक इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो मैग्नेट के यूज करके बनाया गया है, मैग्नेटिक कंपास। यह होता क्या है, यह एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रेवलर्स के द्वारा या नेविगेटर्स के द्वारा यूज किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। यह वर्क करता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पे। मतलब मैग्नेट का एक गुण है जिससे वह गुण जो मैग्नेट दिशा बताने के लिए यूज करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस में। यह बना कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटाइज नीडल। इसमें एक मैग्नेटाइज नीडल होता है जो कि इसके सेंटर में लगा होता है। और कहाँ लगा होता है, तो एक डायलर में, घड़ी में जिस प्रकार का डायलर होता है उसी प्रकार के सर्कुलर डायलर में लगा होता है। और उसके ऊपर से शीशा का कवर होता है। जो केस होता है, जो डायलर होता है, उस पे बहुत सारे डायरेक्शंस लिखे होते हैं। और द नॉर्थ पोल जो होता है नीडल का कलर्ड होता है, और द नॉर्थ ऑफ द कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ डायरेक्शन। और वो जो कलर्ड पोर्शन होता है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से हम देखे हैं कि मैग्नेटिक कंपास के कंस्ट्रक्शन को कि किस प्रकार से उसे बनाया जाता है। ये डायग्राम दिया गया है मैग्नेटिक कंपास का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर का नीडल यूज किया गया है। आप इसे ग्रीन भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं, ये केस है, सर्कुलर केस घड़ी के डायलर की तरह। इसके ऊपर शीशा लगा है और ये आप देख सकते हैं केस के नीचे बॉटम में डिफरेंट डायरेक्शंस लिखे गए हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ मैग्नेट। यूजेज ऑफ मैग्नेट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो पहला इस्तेमाल है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर में किया जाता है। दूसरा है, इट इज़ यूज्ड इन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। बहुत सारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे ऑडियो वीडियो कैसेट्स, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स। स्पीकर और माइक्रोफोन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू लिफ्ट हेवी लोड्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं ताकि भारी भारी सामानों को उठाया जा सके। इट इज़ यूज्ड एज डोर क्लोजर इन कप बोर्ड्स। कप बोर्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि डोर को बंद किया जा सके। उसमें चुम्बक लगा होता है जो उसे लॉक कर देता है। पेंसिल बॉक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जो आपके पास होगा। रेफ्रिजरेटर्स के डोर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे यूजेस थे मैग्नेट के, और हम लोगों ने मैग्नेट चैप्टर को पढ़ा है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए
और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।